तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से एक अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ शुएब अख्तर आपके लिए फिर से एक अमेजिंग वीडियो लेके। तो आज की वीडियो का मोटिव तो आपने देख लिया होगा, क्या कंपनी से प्लॉट लेने का में फायदा है या भारी नुकसान। तो हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कई सारे लोगों के साथ मेरे से कई बार पर्सनली बात हुई है, कई लोगों से मेरी बातें हुई हैं जिनके साथ ये बिल्डर्स वगैरह के साथ प्लॉटिंग वगैरह लेके फ्रॉड हो गया है, कई जगह जो है पैसा डूब गया है। आजकल का युवा पीढ़ी जो है प्लॉट लेने में या इन्वेस्ट करने में घबराते हैं, क्यों? क्योंकि उनके साथ कभी ना कभी किसी ना किसी के जरिए कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है। तो मैं फ्रॉड होने की जो खास वजह है, मैं उनके बारे में आज आपको सिर्फ 5 चीजें बताता हूँ, सिर्फ 5 चीजें। इसके लिए आप सेफ भी हो जाएंगे, ठीक है। और एक कंपनी और एक जो डीलरशिप है, दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। सिर्फ वही फर्क बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 शुरू करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या कंपनी और डीलरशिप में फर्क क्या है? तो देखिए आपको भी पता होगा, सबको ज्यादा लोगों को तो खैर पता ही होगा, लेकिन मैं आपको फिर से जिनको नहीं पता उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए एक जो कंपनी है और एक जो बिल्डर है, दोनों में बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है। क्योंकि देखिए कंपनी जो है, एक कोई भी कंपनी अगर वर्क कर रही होगी तो सबसे पहले उसके पास रजिस्ट्रेशन एक नंबर होता है, सरकारी नंबर, जो उसके हर एक ब्राउजर पे, हर एक आई कार्ड पे, हर एक वेबसाइट पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका जो भी क्या नाम है, पैन कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है एक कंपनी को मान्यता प्राप्त करने के लिए, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन बिल्डर के पास या डीलर के पास ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी कहीं भी दुकान खोल के बैठ जाता है एंड देन प्लॉट वगैरह सेल आउट करता रहता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी का हो गया। कंपनी में एक लोग काम कर रहे हैं, ऑफिशियली एक कंपनी ने आपको एक लोग दे रखे हैं सजेस्ट करने के लिए, ठीक है। हमें ना एक कंपनी ने एज ए एडवाइजर आपके लिए गाइडेंस रखा है कि कोई भी कंपनी का जो है प्रचार हो, कंपनी के जो भी चीजें आती है ना वो चीजें ना आए। क्योंकि आपको पता है बिल्डर कभी भी प्लॉट बेचता है ना उसके बाद कोई पेमेंट मोड होता है, ना उसके पास कोई ऐसा रेट होता है, ना ही उसका पास श्योरिटी होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं कंपनी वाला पूरा कर लेता हूँ। एक कंपनी आपको एक पर्टिकुलर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कंपनी का आपके पास। उसके बाद कंपनी की ब्रांचेज हो गई, कंपनी के साथ लोग हो गए, ठीक है। तो हर चीज का कंपनी के प्रोजेक्ट जो भी हो तो सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पे आप घर बैठे बैठे अपनी वेबसाइट पे अपना प्लॉट देख सकते हैं। सारी चीजें, पेमेंट, कैश, ऑनलाइन जो भी है, सारी रसीदें ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात कि यहाँ पे आपको जो भी प्लॉट है सोसाइटी के अंदर आता है, ठीक है। और बिल्डर की बात करें तो बिल्डर जो है आपको एक लेजर में वगैरह में लिखने में काट देता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, देखिए मैं बिल्डर को गलत नहीं ठहराऊंगा, लेकिन जो चीजें जो मैंने आज तक फेस करी हैं उसको लेके तो मेरे हिसाब से तो खैर ठीक नहीं है। आगे आते हैं स्टेप 2 पे। तो दूसरा क्वेश्चन होता है रेट का। देखिए रेट का सबसे बड़ा मसला होता है। देखिए हर बंदा अपनी जमा पूंजी को इन्वेस्ट करता है किसी प्लॉट में, क्यों? क्योंकि कल को उसकी फैमिली, कल को उसके बच्चे, ठीक है, कल को उसकी बहुत सारा फ्यूचर, मतलब हर चीज सोच समझ के इंसान अपना पैसा का 1% 3% हिस्सा इन्वेस्ट करता है प्लॉट में, उसकी जमा पूंजी का, इसलिए ताकि उसका फ्यूचर अच्छा रहे। लेकिन फ्यूचर अच्छा तो रेट भी देखता है। अब देखिए जो हाई क्लास लोग हैं वो तो क्या नाम है, करोड़ लाख मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास लोग के लिए 1 लाख रुपए भी बहुत होता है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। तो कंपनी के रेट की अगर बात करें तो डीलर और कंपनी के रेट में अगर आप कहीं भी कंपनी के 30+ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप अगर प्रोजेक्ट की अगर बात करोगे ना तो टोटल अराउंड 30 प्रोजेक्ट में आप कहीं भी रेट पता कर लेना। वहां पे एज ए डीलर एक बंदा बैठा है, वो वहां पे क्या रेट बेच रहा है, एज ए कंपनी वहां पे क्या रेट दे रही है। बात अगर मैं आपको ज्यादा नहीं गुड़गांव की बात कर लेता हूँ, गुड़गांव में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे इस टाइम जो रेट है, अगर ऑन हाईवे जमीन लेते हो आप 9,200 का है, और वहीं पर ही डीलर एक बैठा हुआ है, उसके बाद जो रेट है 14,000 रुपए का रेट है, ठीक है, जिसका कोई डीलर का कोई पेमेंट प्लान नहीं होता। यहाँ पे कंपनी ने आपको सहूलियत दे रखी है पेमेंट प्लान की, आपको 30% पे कब्जा मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है 40% पे आपको रजिस्ट्री देती है, पक्की रजिस्ट्री। आप अपने प्लॉट के मालिक हो चुके हो, उसके बाद आपको कब्जा भी मिल गया, आपको रजिस्ट्री भी मिल गई, बाकी आपका अमाउंट जो है किस्तों में कंपनी ने कर दिया है।
तो और लेकिन डीलर से अगर कोई भी आप प्लॉट लेते हो या डीलरशिप से कोई करते हो तो डीलर का कोई पेमेंट प्लान नहीं होता, 50-50 जो भी XYZ जो भी उसका हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हर कस्टमर से नए तरीके से प्लॉट बेचता है, हर काम नया तरीके से करता है, ठीक है, जहां तक मैं जानता हूँ। और बाकी आपकी नॉलेज में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, वो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन है जो कंपनी है, आप आओ या आप किसी छोटे बच्चे को भी भेजोगे ना कि रेट पता करवाने या कॉल पे रेट पता करोगे तो कंपनी का सेम रेट ही जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी ने 9,200 से लेकर के 13,000 का रेट है तो वही रेट आप सबके लिए है, वो आपके लिए नहीं, ऑल अराउंड। और सबसे बड़ी बात क्या है, आईएनएस बिल्टेक से आप जो है प्लॉट से दिल्ली एनसीआर में नहीं ले रहे, आउट ऑफ इंडिया, सऊदी अरब, दुबई, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तीसरा, पेमेंट मोड के लिए मैंने आपको बता दिया, पेमेंट मोड हम लोगों का पेमेंट मोड होता है, लेकिन डीलर का कोई पेमेंट मोड नहीं होता। सबसे अहम चीज लीगलिटी, तो मैं आपको लीगलिटी के लिए बताता हूँ। देखिए, कोई डीलर या बिल्डरशिप जो भी जमीन बेचता है ना, तो उस जमीन का डीलर क्या करता है, एक प्रॉपर एक जमीन का एरिया है, उसका एक एक्ट ऑफ एग्रीमेंट करवा लेता है, ठीक है। उस एग्रीमेंट में क्या होता है, जैसे जैसे जमीन बिकती रहती है वैसे वैसे मालिक को पैसा पहुंचता रहता है, जिसमें डीलर का कोई नुकसान नहीं होता। रिस्क में कौन रहता है, एक कस्टमर रिस्क में रहता है और एक जो जमीन का मालिक है वो रिस्क में रहता है। सिर्फ ये दो बंदे जो है ये रिस्क में रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारी जो कंपनी है वो ऐसा कभी नहीं करती। कंपनी सबसे पहले क्या करती है, प्लॉट देखती है, नियर बाय डेवलपमेंट देखती है, उस टोटल अराउंड जमीन, चाहे वो 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, 10 बीघा हो, 50 बीघा हो या 500 बीघा हो, प्रॉपर उस एरिया को लेती है पूरे अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे उसको जमीन को पूरा खरीदती है, उसकी रजिस्ट्री अपने होने तक का वेट करती है। जब कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री हो जाती है तब उसका एक लेआउट तैयार होता है, लेआउट तैयार होने के बाद वो बिकना चालू होता है। ये ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री आई नहीं, ये नहीं, बेचना चालू होता है। हमारे जितने भी 30 अराउंड प्रोजेक्ट है आप वहां पे चेक कर लेना कि वहां पे आपको पर्टिकुलर हर उसकी रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्री पहले मिलेगी, चीजें बाद में आप देखोगे, लेआउट बाद में आप देखोगे, ठीक है। रजिस्ट्री हम पे पहले आती है, ठीक है। जब तक रजिस्ट्री नहीं होती हम लोग बेचना शुरू नहीं करते। दूसरी बात क्या आती है, कब्जा। देखिए, कब्जा बहुत अहम चीज हो गई है। लोग डरते हैं कि भाई मैंने अपना पैसा वहां पे लगाया है और वो पैसा हमारा डूब ना जाए, लेकिन कई लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग जो मैक्सिमम लोग डरते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो, बिल्डर से जब आप प्लॉट लेते हो ना, तो आपने कहाँ पे प्लॉट लिया है, ऑन हाईवे जमीन ली है, उसका कल को पता नहीं, क्योंकि आप बार बार वहां देखने तो जाओगे नहीं, क्योंकि आपने तो अपना एक इन्वेस्टमेंट किया है, आप देखने तो जाओगे नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है कि देखिए, यहाँ पे बिल्डर से आप लेंगे, कल को वहाँ कब्जा हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्डर अपनी ये ऑफिस वगैरह बंद करके चला जाए, भाग जाए, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे क्या है, आपका सिंगल प्लॉट नहीं है। कंपनी एक चारों तरफ एक अराउंड सोसाइटी तैयार करती है, जिसके अंदर मैक्सिमम 1500 से 2000 प्लॉट निकलते हैं, ठीक है। मिनिमम की बात करें तो 500 प्लॉट कहीं नहीं गए, 500 प्लॉट से मिनिमम है, ठीक है। तो आपको सिंगल प्लॉट यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे पूरे मतलब सोसाइटी के अंदर है। और दूसरी चीज क्या है, कब्जा तो खैर हो नहीं सकता, ठीक है। प्लस रजिस्ट्री में लास्ट में एक बात अगर आप चाहें तो लिखवा भी सकते हैं कि कल को अर्थात यहाँ पे कोई बाधा आवे है या कोई कब्जा एवं कुछ भी हुए है तो उसका या बाउंड्री वगैरह भी टूटे हैं तो इसका हर्जाना कंपनी आईएनएस बिल्टेक भुगतेगी। ऐसा साफ साफ शब्दों में रजिस्ट्री में लिखा हुआ भी है, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या नाम है, आपने इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लिया है, 60% पैसा कंपनी को अभी आपने ईएमआई के बतौर देना ही है, तो कंपनी की प्रॉपर एक जिम्मेदारी होती है कि आप संतुष्ट रहें, ठीक है। ये सब 2.5 साल का वादा नहीं होता, ये हमेशा के लिए होता है, क्योंकि वो आपका प्लॉट नहीं है, कंपनी की शान एक कंपनी की एक सोसाइटी है। तो कोई भी क्या नाम है बड़ी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका कोई नाम खराब हो। और आईएनएस बिल्टेक का नाम तो खैर इतना अच्छा खासा हो ही गया है कि आप हर जगह वहां पे पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, एक सबसे मैक्सिमम और महत्वपूर्ण बात ये होती है, तो यही होता है डीलर और कंपनी में फर्क, ठीक है। छोटा मोटा फर्क नहीं है, कहा जाए तो छोटा फर्क है, पर ना कहा जाए तो बहुत बड़ा फर्क है। तो इस फर्क को आपने समझना है, आपने जानना है, ठीक है। सारी चीजें आपको ऑलरेडी सारी चीजें आपको पता ही है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप कंपनी से प्लॉट लो, देखिए कंपनी से प्लॉट लेने में आपका फायदा है, हमें वो नहीं है कि मैं नहीं कहता आईएनएस बिल्टेक से आप प्लॉट लो।
आप जो प्लॉट लो आप एक पर्टिकुलर कंपनी से लो, सारे काम आप कंपनी से करो, क्योंकि कंपनी में और आपने किसी कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, आपको फायदा कंपनी ही देगी, क्योंकि कंपनी ने एक चीज निकाली है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारी संतुष्टि है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, मैं आपको एक सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि और एक चीज मैं सबसे एक छोटी लाइन लास्ट में बोलना चाहूंगा। देखिए, एक इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत जरूरी हो गया है आजकल की दुनिया के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, दिल्ली में हम रह रहे हैं या लोग गुड़गांव में भी रह रहे हैं, पेट्रोल वगैरह, तेल वगैरह, सिलेंडर वगैरह इतना ज्यादा पैसा बढ़ चुका है कि अब बहुत जरूरी हो गया है, एक छोटा इन्वेस्टमेंट हमें करना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा कल को परिवार और ग्रोथ करे, या कल को उसके लिए, देखिए हम जो कमा रहे हैं, मान लो मेरी सैलरी 50,000 लाख रुपए भी है, लेकिन वो भी मेरे को क्या है, कम पड़ रहा है। क्यों कम पड़ रहा है? खर्चे इतने हैं, कुछ बचता नहीं है। तो आप जो है एक छोटा इन्वेस्टमेंट, भले ही 50 गज 100 गज का एक छोटा इन्वेस्टमेंट का आप जो है अपनी फैमिली के लिए साइड रख दीजिए, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनली गाइडेंस है। और क्या नाम है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैं उस कंपनी के लिए इतना ही तक बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। गुड़गांव और जेवर दोनों जगह मैंने 100 गज के प्लॉट लेकर डाल रखे हैं, क्योंकि मैंने खुद जब लिए हैं, जब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। और जहाँ तक एक कंपनी से एजीएम लेवल बंदा हूँ, ठीक है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ, और मैं आपको एक शायरी समेत एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है ना, कस्टमर नहीं बनाते, ग्राहक नहीं बनाते, हम रिश्ते बनाते हैं। क्योंकि हम जब रिश्ते बनाते हैं ना, तभी लोग हमारे पास वापस आते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है प्लॉट लेना फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे आए हो, मुझसे मिले हो प्लॉट लेने के लिए, वो जरूरी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि रोज मैं नए लोगों से मिलूं, नए लोगों से मेरी बात हो, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी बात हो प्लॉट के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको डिस्कशन करना, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी, ठीक है। अपने बेटे के नाते, अपने दोस्त के नाते, अपने वेलविशर के नाते, ठीक है। अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। धन्यवाद।